दोस्तों फाइनली जो है बैंकिंग बिल 2024 संसद में जो है पास हो चुका है। और यहाँ पे दोस्तों 19 चेंजेस किया गया है। जो एग्जिस्टिंग लॉ है बैंकिंग रिलेटेड उसमें 19 चेंजेस किया गया है। और ये दोस्तों जो 19 जो चेंजेस किया गया है वो कुछ बैंक के फेवर में किया गया है और मैक्सिमम जो है दोस्तों कस्टमर के फेवर में किया गया है। तो ये जो 19 पॉइंट है उसमें जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो मैं आज इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों ये जो चेंजेस है ये सारे के सारे जो बैंक खाता है उसके ऊपर लागू होने वाला है। क्या है डिटेल्स आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल में नए हो ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों सबसे पहला जो चेंजेस हुआ उसके बारे में बात करने से पहले हम सभी को पता होता है कि जब भी हम कोई कंपनी का शेयर खरीदता है तो उस कंपनी का कहीं ना कहीं हम लोग जो है एक हिस्सेदार या फिर मालिक जो है या फिर पार्टनर जो है बन जाते हैं। कुछ भी बोलिए, तो वो हम बन जाते हैं। सिमिलरली बैंक भी एक संस्था होता है, एक प्रतिष्ठान होता है, एक कंपनी होता है जिसका एक ही मोटो होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना। सो एंड ऑफ द डे बैंक भी एक जो है कंपनी ही होता है, जो कि शेयर मार्केट का जो आदर्श कंपनी है उसी तरीके से। तो जब भी हम कोई बैंक में लेन देन करते हैं, मतलब पैसा वगैरह रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भी उसी बैंकिंग का एक पार्टनर या फिर उस बैंक का एक जो है हिस्सेदार बन जाते हैं। तो उस सिनारियो में यहाँ पे रूल किया था कि दोस्तों अगर आपका 5 लाख रुपए रहता, मतलब 5 लाख से ज़्यादा अगर आपका कोई भी अमाउंट या फिर कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह रहता, तो उस सिनारियो में आप जो है बैंकिंग का जो भी वाइटल जो डिसीजन होता है, मतलब बैंकिंग का जो भी चेंजेस वगैरह करने के लिए जो शेयर होल्डर के लिए जो एप्लीकेशन वगैरह लगता है या फिर शेयर होल्डर का जो राय वगैरह लिया जाता है, तो उस श्रेणी में दोस्तों आप आ जाते थे एज पर जो एग्जिस्टिंग रूल था। लेकिन दोस्तों वो जो 5 लाख का रूल था उसको जो है चेंजेस कर दिया गया, अभी 2 करोड़ कर दिया गया। मतलब 2 करोड़ या उससे ज़्यादा का अमाउंट अगर आपका बैंक में रहेगा तो ही जाके आप उस श्रेणी में आओगे, जो कि पहले 5 लाख का हुआ करता था। सो दोस्तों इसमें तो ज़्यादा कुछ वाइटल चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन दोस्तों जो दूसरा वाला बताने वाला वो बहुत वाइटल हुआ है। जब भी हम कोई खाता ओपन करते हैं तो वहाँ पे हमको पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी कौन है। क्योंकि अगर अनफॉर्चुनेटली आपका अगर डेथ हो जाता है तो उस सिनेरियो में आपके खाते में पड़ा हुआ पैसे का जो हकदार है या फिर मालिक होगा वो कौन होगा, तो उसके लिए नॉमिनी जो है लिखना होता है जब भी हम बैंक खाता खोलते हैं, या फिर बाद में हम उसको अपडेट भी करा लेते हैं। लेकिन दोस्तों कोविड के टाइम में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का जो एक ही घर में डेथ हो रहा था, खासकर अगर किसी का डेथ हुआ है तो उसका नॉमिनी का भी जो है डेथ हो गया, तो उस सिनारियो में बैंक किसको पैसा देगा, या फिर जो लॉकर में पड़ा हुआ आपका सामान है तो बैंक किसको देगा। तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है तकलीफ हो रहा था, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का बहुत जो है झंझट था। तो इसको देखते हुए भारत सरकार ने या फिर निर्मला सीतारमण जी ने एक बिल पास किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है अप टू 4 नॉमिनी, मतलब 4 जन को जो है नॉमिनी आप रख सकते हो। आप यहाँ पे सवाल ये आ सकता है कि 4 जन का अगर मैंने नॉमिनी रख दिया और किसी का डेथ हो गया तो उस सिनारियो में अगर खाते में 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख जो भी अमाउंट है वो मिलेगा किसको। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया गया है। चाहे तो आप यहाँ पे ऑप्शन 1 चूज कर सकते हो, जहाँ पे आप खुद मेंशन कर सकते हो कि 4 नॉमिनी में से किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। आपने किसी को लिख दिया कि 50% मिलेगा पहला जन को, दूसरे जन को 10%, तीसरे जन को 20%, तीसरे जन को 20%। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। दोस्तों दूसरा ऑप्शन है ये है कि आप जो है सीरियल वाइज नाम लिख सकते हो कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगा इस 1 नंबर का व्यक्ति, वो अगर नहीं रहता तो दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा। तो सीरियल वाइज भी आप जो है नाम लिख सकते हो, तो वहाँ पे टॉप पे जो रहेगा उसका प्रायोरिटी फर्स्ट दिया जाएगा। तो इस 2 तरीके से जो है आप सिलेक्ट कर सकते हैं नॉमिनी का चयन। तो बाद में जिससे अगर आपका कोई अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाता है तो उस सिनारियों में आपके खाते में जो भी पैसा रहेगा उसका हकदार उसी हिसाब से किया जाएगा। सो दोस्तों ये दोनों दोस्तों मेन चेंजेस था। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारा छोटा छोटा चेंजेस हुआ है जो कि बैंकिंग रिलेटेड है। लाइक बैंक का कैश डिपॉजिट या फिर लिक्विडिटी रिगार्डिंग हो गया। उसके बाद हो गया कि कॉर्पोरेटिव बैंक का जो भी चेयरमैन होगा उसका 10 साल का सीमा बढ़ा दिया गया, पहले 8 साल था। तो ये सब चेंजेस जो है कुछ काम का नहीं है, लेकिन ये जो 2 चेंजेस था दोस्तों ये काम का था, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। और आपको क्या लगता है कि क्या इससे कुछ बेनिफिट हम लोगों को हो पाएगा? आप अपना राय मुझे जरूर बताइए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।